हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल हिंदी वाणी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पहला पाठ। यह एक कविता है। कविता का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के तथा इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। आज इस भाग में हम इस कविता की सप्रसंग व्याख्या पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ उन्मुक्त का अर्थ है आज़ाद या स्वतंत्र, पिंजरबद्ध का अर्थ है पिंजरे में बंद। कनक तीलियाँ यानी सोने से बनी हुई सलाखें जिनसे पिंजरा बनाया जाता है। पुलकित यानी बहुत ज़्यादा मुलायम और नाजुक। कटुक का अर्थ है कड़वा और निबोरी का अर्थ है नीम का फल। नीम का जो फल है उसे निबोरी कहते हैं और वह कड़वा होता है। कनक का अर्थ है सोना और कटोरी का अर्थ है एक छोटा सा बर्तन। कविता का भावार्थ है, कवि शिवमंगल सिंह सुमन ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की इच्छा को दर्शाया है। यानी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, वो खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्यों से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं, हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। कहने का भाव यह है कि यदि किसी पंछी को पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वो खुश होकर गीत नहीं गा पाएगा। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। कहने का भाव यह है कि पिंजरा चाहे लोहे से बना हो या सोने से बना हो, वह हमेशा हमें एक ही प्रकार का भाव देता है। उसका एक ही उद्देश्य होता है, हमें बंद करके रखना, यानी पक्षियों को कैद करके रखना। तो पक्षी किसी भी प्रकार के पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, चाहे वह सोने से ही क्यों न बना हो। पंछी कहते हैं कि उनकी सलाखों से टकराकर हमारे कोमल और नाजुक पंख टूट जाएंगे। हमारी इच्छा है कि हम खुले आकाश में स्वतंत्र होकर उड़ते रहें। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों और नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान लाकर दो, तब भी हम अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। यानी पंछी गुलामी में रहकर स्वादिष्ट पकवान नहीं खाना चाहते, बल्कि वो स्वतंत्र होकर अपने घोंसले में मिलने वाली नीम की जो निबोरी है, नीम का कड़वा फल है, उसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे पंछी कहते हैं कि पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे, क्योंकि पंछियों की केवल एक ही इच्छा है, वो आज़ादी से इस खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। आगे है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख दर्द सुनाया है। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ने की सब कलाएं और तेज उड़ना सब कुछ भूल चुके हैं। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठकर गाया करते थे। अब तो बस उन्हें सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। यानी अब वो केवल आज़ादी के सपने देखते रहते हैं कि वो स्वतंत्र होकर पेड़ की सबसे ऊंची डाल, जिसे फुनगी कहा गया है, उस पर बैठकर वो केवल सपने में ही गीत गाते रहते हैं। वास्तव में वो अब पिंजरे में बंद हैं।
पंछियों के मन में यही इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दाने की तरह चुनें। यानी वो आज़ाद होकर अपनी मनपसंद की वस्तु खाना चाहते हैं, मगर इस गुलामी भरी ज़िंदगी में उनके सभी सपनों को चूर कर दिया है। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और वे पक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। वो स्वतंत्र होकर इस आकाश में घूमना चाहते हैं तथा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर झूलना चाहते हैं, वहाँ पर खुशी के गीत गाना चाहते हैं। आगे है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ाहाड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। कविता की इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि पक्षियों की स्वतंत्र होने की या स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा जो है वह बहुत ही अमूल्य है। इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते या फिर अपनी जान गंवा देते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन आखिरी पंक्तियों में मनुष्यों से उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की है। पंछी कहते हैं कि हे मनुष्य, अब हमें स्वतंत्र कर दो। वे मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, आप हमारे घर को नष्ट कर दो। लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार ना छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ दो। कहने का भाव यह है कि गुलामी में रहते हुए या पिंजरे में बंद होकर पक्षी ना तो खुशी के गीत गा पाएंगे और ना ही वो किसी भी चीज़ को खाना और पीना पसंद करेंगे, बल्कि वो कड़वी जो नीम की निबोरी होती है, नीम का जो कड़वा फल है, वह भी उन्हें आज़ादी के साथ स्वादिष्ट लगेगा। लेकिन यदि उनको पिंजरे में बंद रखा जाएगा तो उन्हें मैदे से बने हुए स्वादिष्ट पकवान भी अरुचिकर लगेंगे, व्यर्थ लगेंगे। इसलिए पक्षी कहते हैं कि हमें अब आज़ाद कर दो, हम खुले गगन में उन्मुक्त होकर स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको कविता की सप्रसंग व्याख्या समझ में आ गई होगी। अगले भाग में हम इस कविता से लिए गए अभ्यास के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। यदि आपको यह भाग अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।